लिसन, मैं अगर तुम लोगों को बोलूं तुम्हारे पास जीने का सिर्फ एक ही वजह है और वो वजह भी एक दिन तुमसे छिन जाए, सो तुम क्या करोगे? ज्यादातर सिचुएशन में जिनके पास सिर्फ एक ही वजह है जीने का और वो वजह भी उनसे अगर छिन जाए, सो वो लोग सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वो है आज जो मैं एनिमे के बारे में तुम लोगों से बात करने जा रहा हूँ वो एनिमे भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि मेन कैरेक्टर के पास कुछ जीने का वजह नहीं था, सिर्फ एक ही वजह था, वो भी एक दिन उसे छिन गया और वो मर गया। नहीं, ये एनिमे तुमको ये नहीं सिखाता तुम्हारे पास जीने का सिर्फ एक ही वजह है, सो जब तुम्हारा वो जीने का वजह भी तुमसे छिन जाए या खत्म हो जाए तब तुम्हें मर जाना चाहिए। नहीं, इसका उल्टा, तुम्हारे पास जीने का कुछ भी वजह हो या ना हो फिर भी तुमको कभी हार नहीं मानना चाहिए। ऐसे तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया गया है जो तुमको कहीं ना कहीं हिट कर सकता है कि यार मैं असली में अच्छा हूँ या बुरा। ये बात तुम अपने आप से पूछोगे ये एनिमे देखने के बाद। इसके साथ साथ इस एनिमे में हमको एक बहुत ही ज्यादा डीप रियलिटी के साथ सामना कराया है इस एनिमे के थ्रू ना। वो रियलिटी है तुम एक बच्चे हो, मतलब अभी का बात नहीं कर रहा, तुम जब बच्चे होते हो तब तुम जो काम करते हो तुमको आइडिया नहीं रहता तब कि वो काम तुम जो कर रहे हो वो असली में सही है या गलत। अच्छे बुरे के चक्कर में हमेशा ही एक बच्चा खराब हो जाता है। सो यही सब चीज हमको इस एनिमे में दिखाया गया है कि कभी भी एक बच्चा जो काम करता है वो हमेशा सही नहीं हो सकता, वो गलत भी हो सकता है। सो इसका जिम्मेदारी किसका है? इसका जिम्मेदारी है हमारे पेरेंट्स का। और हमारा बच्चा क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, वो डिप्रेशन में है या वो खुश है, ये बात हमेशा ख्याल में रखना चाहिए अपने माँ बाप को। तो यही सब चीज को हमको एक एनिमे में इतना बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। ब्रो, मैंने जब ये एनिमे देखा, इस एनिमे का सिर्फ अभी तक 2 ही एपिसोड आया है, मतलब मैं जब तक डालूंगा 3rd नंबर एपिसोड आ जाएगा, लेकिन मैंने इस 2 एपिसोड में वो लेवल तक का नॉलेज ले लिया हूँ जिस लेवल तक का नॉलेज एक माँ बाप को होना चाहिए। उनके खुद के गलती की वजह से अपना बच्चा भी भुगत सकता है, उस लेवल का नॉलेज तुमको इस एनिमे में मिलेगा अगर तुम इस एनिमे को ध्यान से देखो। और हाँ, जो लोग अभी तक एडल्ट हुए नहीं हो उन लोगों के लिए क्लियर वार्निंग, ये एनिमे सिर्फ 18 से ऊपर वाले लोग ही देखें, क्योंकि इस एनिमे में बहुत सारे ब्रूटल सीन है, जैसे कि ये जो स्क्रीन के ऊपर आ रहे ये भी है, इसलिए इस एनिमे में भर भर के मीनिंग है। सो अगर तुम 18 से ऊपर वाले हो सो तभी देखना, और जब तुम इसका एपिसोड 1 चालू करोगे उधर भी तुम लोगों को क्लियर वार्निंग मिल जाएगा। फिर भी मुझे पता है एनिमे का ऑडियंस एकदम से थोड़ा सा पागल है, 18 साल का वार्निंग है फिर भी वो लोग देखिए, जस्ट किडिंग, मजाक करो मत देखना, क्लियर वार्निंग है। अगर फिर भी तुम देखोगे, मुझे पता है जो भी ये करो बाद में कुछ हो जाए उससे पहले मैंने वार्निंग दे दिया, अब जो होगा तुम्हारा होगा, मैं क्या करूँ। हाँ, याद रखो। और अब ये एनीमे हाल ही में रिलीज हुआ है, जैसे कि मैंने इसका नाम अभी तक नहीं बताया, इसका नाम है टोगोबीस ओरिजिनल सिन। ये एनीमे रिलीज होने के साथ ही एक वेबसाइट में, इस वेबसाइट में ये रिलीज हुआ है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल, ऐसे बहुत सारे ऑफिशियल वेबसाइट में और पायरेटेड वेबसाइट में। और सबसे बड़ा पायरेटेड वेबसाइट कौन सा हो तुमको मुझे बोलने का जरूरत नहीं, उसमें भी रिलीज हुआ है। और रिलीज होने के साथ साथ इसका फर्स्ट एपिसोड का IMDb में स्कोर है 9.8 एंड सेकंड एपिसोड का स्कोर है 9.6। अगर ओवरऑल का बात करूं IMDb का स्कोर 9.3। ये तो हो गया सिर्फ IMDb का बात। अब पायरेटेड वेबसाइट जिसके बारे में मुझे बताने का जरूरत नहीं है, और मैं किसी पायरेटेड वेबसाइट का प्रमोट नहीं कर रहा। इस पायरेटेड वेबसाइट में इस एनिमे का रेटिंग है 9.7। लिटरली लोग हद से ज्यादा इस एनिमे को पसंद कर रहे हैं। अब पसंद करना भी चाहिए, क्योंकि इसमें जिस तरह तुम लोगों को समझाया गया है, एक बच्चे का भी जिंदगी में प्रॉब्लम हो सकता है, सिर्फ यही नहीं होता है कि बड़े का भी प्रॉब्लम होता है, और तुम्हारा बच्चा किस सिचुएशन में हो तुमको हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए। और पेरेंट्स के वजह से कभी भी एक बच्चे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। यही सब चीज हम लोगों को एक मस्त वे में एनिमे के थ्रू उन लोगों को समझाने का कोशिश किया है ऑथर ने। और मैं हेटर्स लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ, कौन बोलता है कुछ एनिमे से सीखा नहीं जा सकता? अगर तुम ये एनिमे को देख के भी कुछ ना सीख पाए 80 से ऊपर वाले लोगों ने, सो मैं बोलूंगा हेटर्स के लिए गान बनाओ। नाउ स्क्रीन के ऊपर जो टाइम आ रहा है ये टाइम तुम स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद मैं स्टोरी के बारे में कुछ बात करूंगा, और अगर तुम स्पॉइलर नहीं चाहते हो ये पार्ट स्किप कर दो। सो अब बात करते हैं इसके स्टोरी के बारे में। आखिर इसमें स्टोरी में आखिर है क्या ऐसा कि लोग इसको दबा के रेटिंग दे रहे हैं? सिर्फ एनिमे का पोस्टर देगा 5 स्टार। इस एनिमे में हमको दिखाया जाता है 2 कैरेक्टर, और दोनों ही कैरेक्टर है विक्टिम। तुम जब पहले देखोगे तुमको लगेगा सिर्फ एक ही कैरेक्टर विक्टिम है, जो कि ये लड़की, लेकिन ये लड़की भी लास्ट में जाते जाते तुम लोगों को पता चल जाएगा कि ये भी विक्टिम थी। दूसरा क्रिएचर है जिसको हम लोग बोलेंगे डोरेमोन का बच्चा, जिसका नाम है टोकोबी। या ये पोकेमोन का लग रहा है, लेकिन ये पोकेमोन वाला टोकोबी नहीं है, ये दूसरा टोकोबी है। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि ये डोरेमोन के जैसा है,
लिटरली इसके पास भी गैजेट है, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है एक दूसरे किसी प्लेनेट से हमारा टोगेपी आया है, हमारे इस अर्थ में क्रैश लैंडिंग किया है, मतलब गलती से आ गया है। और आने के बाद ही कुछ लोग इसको पकड़ने का कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये एक रेयर क्रीचर है, सो लोग तो झपटेंगे ही। इसलिए वो भागते भागते एक दिन क्या होता है, एक पाइप में वो छुप जाता है और उसी दिन मुलाकात होता है इस लड़की से। और मुलाकात में टोगेपी बोलता है कि मैं चाहता हूँ इस दुनिया के सारे लोग खुश रहे। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है टोगेपी समझ जाता है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा काइंड है। वो डिसाइड करता है कि इस लड़की को वो खुश करेगा। सो इस लड़की को खुश करने के लिए हमारा टोगेपी बहुत सारे गैजेट इस्तेमाल करने का कोशिश करता है, लेकिन ये लड़की बोलती है कि मैं किसी जादू में यकीन नहीं करता। और वो ये जो बात बोल रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा ही दुख में बोल रहे हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो ये लड़की है ये स्कूल में बुली होती है। किससे? इस लड़की से। इसको मैंने स्टार्टिंग में बोला ये लड़की भी एक विक्टिम है, लेकिन अभी तुमको लग सकता है कि ये लड़की विक्टिम नहीं है। विक्टिम तो ये लड़की, क्योंकि ये सारा टॉर्चर झेल रही है। सो ऐसा नहीं है। क्यों वो इसको टॉर्चर करती है, क्यों वो ये सब झेलती है? वेल, ये लड़की जो इसको टॉर्चर करती है जस्ट बिकॉज अपने फैमिली रीजन के वजह से। किस बेस पर? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग जान लो, ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है इस लड़की का बाप नहीं है, सिर्फ इस लड़की का माई है। वो भी रात रात जग के काम करता है बाहर में। तुम थोड़ा सा अगर समझदार वाले हो तो तुम समझ जाओगे कि मैं रात में बाहर बहुत रात तक कौन से काम के मैं बात कर रहा हूँ। एंड हमारा जो दूसरा लड़की है उस लड़की का माँ बाप तो है, लेकिन उसका माँ बाप का रिश्ता बहुत दिन से खराब चल रहा है। लड़ाई झगड़ा, हमेशा गुस्सा। अब ऐसा क्यों है? हमको पता चलता है कि इसका बाप, हमारा जो ये मेन कैरेक्टर है, इसके माँ के साथ चक्कर है। अब इसी वजह से उसके फैमिली में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। और उसका मॉम जो ये सब टॉर्चर झेल रहा है, ये सब टॉर्चर उसका मॉम चाहता है उसका बेटी भी उसके साथ झेले। और उसका बेटी अपने मॉम से इतना ज्यादा प्यार करता है कि वो जो काम कर रहा है उस लड़की के साथ, उसे वो भी नहीं पता कि वो सही है या गलत है। और अगर इस लड़की का उम्र के बारे में अगर बात करूँ, ये 11 साल की लड़की है। अब 11 साल की लड़की को क्या पता होगा कि वो जो काम कर रहा है वो गलत है या सही है ना? सो यही चीज हम लोगों को इस एनिमे में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से ही तुम एक अच्छा आदमी बन सकते हो। और अगर तुम्हारा पेरेंट्स थोड़ा सा वैसा टाइप का है तो तुम अपने पेरेंट्स की वजह से ही खराब बन सकते हो। मैं मानता हूँ हर समय पेरेंट्स का ही गलती होता है कि तुम्हारा बच्चा बिगड़ गया है, या फिर तुम्हारा बच्चा तुम्हारा बात नहीं सुना, या फिर कुछ गलत काम कर रहा है। क्योंकि एक बच्चा छोटे से बड़ा होता है अपने माँ बाप को देखते देखते। अब उस पीरियड में हमेशा एक माँ बाप का फर्ज रहता है हम हमारे बच्चे को अच्छे से पालेंगे। हमेशा ही अपने पेरेंट्स को ये बात सोचना चाहिए। और मेनली जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है तुम्हारी जिंदगी से रिलेटेड, तुम लोग एक भरोसेमंद आदमी को शेयर करो। अगर तुम देख रहे हो तुम्हारा प्रॉब्लम सुन के वो हंसी मजाक में उड़ा दे रहा है, या तुमको समझ आ रहा है कि तुम्हारा प्रॉब्लम वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तुम्हारे हिसाब से तुमको मदद नहीं कर रहा, और तुम हमेशा कोशिश करो कि एक ऐसे भरोसेमंद दोस्त या फैमिली मेंबर को ढूंढना जिससे तुम अपना मन का बात शेयर कर सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस एनिमे में ऐसा क्या है? इस एनिमे में ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है इसका सिर्फ जीने का सिर्फ एक ही वजह है, इतने टॉर्चर झेलने के बाद। ये डॉगी क्या होता है, एक दिन ये डॉगी भी मर जाता है। किसकी वजह से? इस लड़की की वजह से। वो तुम एनिमे देखो क्या होता है। एंड उसके बाद वो कर लेती है। लेकिन हमारा जो ये एलियन है वो ये बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि धरती के लोग अगर कुछ हो जाए, उन लोगों के जीने का कोई अगर वजह नहीं रहा, तो वो लोग इजीली हार मान के अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस कर लेते हैं। एंड वही चीज हमारा टोगो भी देख नहीं पाता। टाइम में पीछे जाने का एक गैजेट है, वो गैजेट को यूज करके बार बार उसके जिंदगी को सुधारने का कोशिश करता है। एपिसोड 2 के लास्ट में तुम लोगों को पता चल जाएगा कि वो कैसे कामयाब हुआ, और वो जैसे कामयाब हुआ वो देख के तुम लिटरली खुश हो गए। तुम अपने लिए नहीं, या फिर तुम ये जो एनिमे देख रहे हो उस हिसाब से नहीं, तुम इस लड़की के लिए खुश हो गए। इस लड़की को ऐसा कुछ अब झेलना नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम्हें बुरा भी लगेगा उस लड़की के लिए जो लड़की के साथ ऐसा कुछ हो गया। अब ऐसा क्या हुआ वो तुमको एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो ये स्पॉइलर तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। तुम लोग ये एनिमे देखो, तुमको उधर ही पता चल जाएगा कि मैं कौन से पॉइंट का बात कर रहा हूँ। और तुम लोगों को ये एनिमे कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट में आकर बोलना। और अगर मेरा बात करूँ 10 आउट ऑफ 10 ब्रो, दिस शीट आ मास्टरपीस। इसको 10 आउट ऑफ 10 जो मैं नंबर दे रहा हूँ, इसका नंबर में इसका मेजरमेंट करा नहीं जा सकता। ये इतना ज्यादा एक मास्टरपीस एनीमे है। तो वही एक बात मैं लास्ट में बोलना चाहता हूँ, तो तुम्हारी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई एक पर्सन रहेगा, तुम्हारा हर बात सुनेगा, तुम्हारे साथ हर समय रहेगा। माँ बाप हो, या फिर कोई फैमिली मेंबर हो, या कोई दोस्त हो, या कोई रिलेटिव हो, कोई भी हो सकता है। उसको तुम ढूंढो, उसके साथ तुम रहो। अगर तुमको वो पर्सन मिल जाता है, कभी भी उसको धोखा मत देना। एंड अगर तुम्हारे मन में कोई ऐसा बात है कि तुम किसी से कह नहीं पा रहे हो अभी के टाइम पे, टेंशन मत लो, मैं हूँ इधर, मेरे से बात करो। डिस्कॉर्ड में आ जाओ, कोई अगर तकलीफ है मेरे से बात कर लो, सिर्फ एक मैसेज करो, मैं @solution से करके ऑन आ जाऊंगा। मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ तुम लोगों के लिए। और अगर तुम्हारा कोई दिक्कत है मैं तुमसे जरूर बात करूंगा उस दिक्कत से रिलेटेड। तब तक कोशिश करूंगा मैं तुम्हारा वो दिक्कत सॉल्व नहीं हो जाता। और मेरे डिस्कॉर्ड में तुम लोग मानवा हैन जैसे एनिमे, मांगा,
मानवा या बहुत कुछ तुम रिकमेंड कर सकते हो। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैंने पूरा सेक्शन बना के रखा है, उधर आके तुम लोग रिकमेंड करो। अगर मुझे कोई इंटरेस्टिंग लगा तो मैं जरूर कवर करूंगा और तुम लोगों को शाउट आउट भी दूंगा। क्या हुआ, मेरा 86 सब्सक्राइबर है तो एक दिन यूट्यूबर बनूंगा, उस दिन तुम लोग याद रखोगे कि क्या गलती किया है तुम लोगों ने। अगर तुम लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि तुम लोगों को उधर एड से रिलेटेड अपडेट मिलता रहेगा। सो वही आखिर में एक बार खुश रहो, हैप्पी रहो, बस रहो। मैं मिलता हूं दूसरे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए तुम लोग ये दो वीडियो एंजॉय कर दो, तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर आए। बाय बाय।